आज हमारी कहानी जो है, कहाँ से शुरू करूँ? सायरा की कहानी है। सायरा, आज हमारा मेन किरदार है सायरा। सायरा नाम मुझे बहुत पसंद है और मैं सायरा को जानती हूँ। जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो एक लगता है ना, जैसे शायद बहुत सुनी सुनी सी कहानी है और शायद ये किसी की भी कहानी हो सकती है। आई ऑलवेज लाइक टू you know come out with stories which actually make you think, कि कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे, कहीं आप किसी कोई ऐसे को नहीं जानते who is facing a similar situation. um, well, the thing was कि सायरा के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, why did I settle for passenger seat when actually I really wanted to drive? Yes, when actually she really wanted to drive. सायरा जब छोटी थी, स्कूल के बाद जब कॉलेज फिनिश किया, जैसे बच्चे होते हैं, she became 18 and she decided to get a driving license because driving was her passion. She loved it. गाड़ी चलाना उसे बहुत अच्छा लगता था और it was not just a wish. She actually drove very well. She was a fantastic driver. I think she wanted to be a rally racer, you know. एंड एवरीबडी इन द फैमिली उसे, अरे यार सायरा जैसी गाड़ी तो कोई नहीं चलाता। इनफैक्ट उसके पापा भी वैसी गाड़ी नहीं चलाते थे। उनकी मम्मी बोलती थी कि अरे सायरा गाड़ी चला रही है ना, सब सेफ है। क्या गाड़ी चलाती थी, मतलब अच्छे अच्छे लोगों की कुछ बोलूँगी नहीं, मतलब सबको पीछे छोड़ देती थी, ऐसी गाड़ी चलाती थी। एंड एवरीबडी वॉज इन awe of the way she drove. She really drove. It was her passion. She lived it beautifully. I think that was one thing that made her feel like there was so much freedom in her life. She loved it. छोटी छोटी बात नीचे से मैं ले आती हूँ, मैं कर देती हूँ, क्योंकि all that was in her mind was कि I'll take the car and I'll go speedo. कभी कभी उसकी दादी ने भी उसको शाम को कहना, सायरा एक चक्कर मार के आते हैं, चलो चलो। एंड शी वॉज रियली गुड, डैम गुड। बट जैसे होता है, कुछ साल बाद उसकी शादी हो गई। और शादी हो गई तो जिस नए परिवार में वो गई, उन्होंने कहा भाई गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी नहीं चला सकते। तो उसको लगा शायद नए शहर में आई हैं तो हो सकता है नहीं चला सकते, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कुछ दिन, महीने, साल निकल गए और जो सायरा जो बहुत enthused about driving a car, it kind of started to leave her. You know, she wanted to drive, but फैमिली में बड़ों ने, हस्बैंड ने बोल दिया भाई गाड़ी नहीं चला सकते, हमारे घर की बहुएं गाड़ी नहीं चलाएंगी। ठीक है, ड्राइवर था, घूम लेते थे। कई साल निकल गए एंड सायरा के यहाँ बेबी भी हो गया, मॉम बन गई। अब हमेशा बैक सीट में बैठती थी कभी कभी आगे भी बैठती थी, इनफैक्ट कई बार आगे बैठती थी। एक बारी मैंने उसको पूछा, तू आगे क्यों बैठती है जब आराम से पीछे, नॉर्मली इंडिया में सब लोग पीछे बैठते हैं विद द ड्राइवर। सो शी सेज, यू नो व्हाट शिफाली, मैं जो आगे बैठती हूँ ना, मुझे सडनली लगता है जैसे गाड़ी मेरे कंट्रोल में। उस टाइम मैं समझी नहीं, मगर जब उसकी कहानी बाद में मैंने सुनी तब मैं समझी। शी एक्चुअली डिडंट वांट टू सिट पीछे, शी वांटेड टू ड्राइव द कार, पर she could not fight her family. She could not tell them कि hey guys listen, take a chill pill, I want to drive. हिम्मत नहीं हुई और उसको लगा कि शायद उनसे कह देगी तो वो नाराज़ हो जाएंगे। एक दिन उसने मुझे कहा भी था कि हाँ मैंने कोशिश करी थी, बोला था उन्हें कि मुझे गाड़ी चलाने दो, घर घर की लड़कियां भी तो गाड़ी चलाती हैं। नहीं, तुम गाड़ी
सोचना भी मत। और एक बार ऐसा हुआ, उसे डांट दिया, खबरदार गाड़ी को हाथ लगाया। वो डर गई। उसके बाद उसने सोचा कि शायद ये रिश्ता ऐसे ही बचा सकते हैं, सबको खुश करके। गाड़ी नहीं चलाते, कोई बात नहीं। बहुत सालों बाद उनके यहाँ पे एक ड्राइवर आया। उसने कहा, मैम आपको गाड़ी चलाना नहीं आता? तो वो कहती है, नहीं आता। पता नहीं फिर उसका क्या मन किया। उसने कहा, मैं पहले चलाती थी मगर घर पे कोई चलाने नहीं देता। और रोज सुबह जब ड्राइवर उसके बेबी को लेके स्कूल जाता था छोड़ने के लिए, तो एक दिन ड्राइवर ने बोला कि मैम मैं आपको सिखा देता हूँ। सायरा खुश हो गई। सायरा ने कहा, ठीक है, मगर घर पे। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, ये आपका और मेरा सीक्रेट रहेगा। तो वो बहुत खुश हो गई, फट से जंप किया और आगे की सीट में बैठ गई। गाड़ी चलाई। गियर वाली गाड़ी थी, बहुत टाइम बाद चला रही थी, तो हेजिटेशन था, बट चल पड़ी गाड़ी। कई दिन हो गए गाड़ी चलानी, ये एक सीक्रेट दोनों का चलता रहा। अब भाई आपको भी पता ना कभी तो पोल खुलनी ही होती है। तो एक दिन जब ये जिम पे उतरी, तो ड्राइवर ने कहा, मैम ये गाड़ी आप यहीं रख लो, मैं घर जाता हूँ, आप जिम से ज़्यादा दूर घर नहीं है, तो आप ड्राइव करके आ जाना। जैसे ही ड्राइवर घर पहुंचा, ससुर जी वहां बैठे थे। उन्होंने कहा, गाड़ी कहाँ है? उन्होंने कहा, जी वो मैम के पास है गाड़ी, और वो जिम गई हैं, तो बाद में वो यहाँ तक चला के आ जाएंगी, वो गाड़ी चलाएगी। हाँ सर, वो गाड़ी चलाएंगी, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती। तो ड्राइवर ने बोला, नहीं सर उनको गाड़ी चलानी आती है, काफ़ी दिनों से मैम गाड़ी चला रही हैं। तो हैरान हो गए, क्योंकि वो तो जानते ही थे कि गाड़ी चलानी आती थी। नहीं, ऐसे अलाउड नहीं होता, जाइए आप उनको लेके आइए। ड्राइवर बेचारा वापस आ गया। जब सायरा जिम फिनिश करके आई, तो उसने देखा ड्राइवर वहां खड़ा था। उसने कहा, क्या हो गया भाई? उसने कहा, मैम मैं क्या करूं, बड़े सर ने मुझे भेज दिया। वो समझ गई। मैंने कहा, भाई आज तो घर जाते ही अच्छे से मिलने वाली है। प्रिपेयर्ड थी। जब वहां गई तो दोनों में बहस हो गई। डैडी ने कहा कि गाड़ी क्यों चलाई? कहा, आज कुछ हिम्मत करी, क्योंकि कई साल निकल गए थे, तो बोला कि बहुत दिल करता है, तो चलाती तो मैं पहले भी थी, मगर चला ली, आती है मुझे चलानी। नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सायरा ने पी लिया, चली गई अपने कमरे में। पर कुछ दिन बाद ऐसी सिचुएशन आई कि इससे रुका नहीं गया। इसने सोचा, घर में दोपहर के बाद कोई होता नहीं है, क्या फर्क पड़ता है मैं थोड़ी सी गाड़ी ले जाऊं तो। इसने गाड़ी निकाली और गाड़ी लेके घर से बाहर। जैसे गाड़ी जा रही थी, थोड़ा पहाड़ी इलाके में उसका घर है, जैसे गाड़ी जा रही थी, गाना पीछे बज रहा था। सनसेट का टाइम था। बहुत एंजॉय करा उसने, वो कुछ मिनट बहुत एंजॉय किया। और जैसे गाड़ी आगे आगे जा रही थी, सडनली उसको लगा कि मेरा मुंह, हाँ, शी हैड टीयर्स रोलिंग डाउन हर आईज। रोने लग गई। क्यों? पता नहीं क्यों रोने लग गई। उसको लगा कि जो हैप्पीनेस उसको बस ऐसे ही मिल जाती थी, आज इतने सालों के बाद इतना जद्दोजहद करके, क्या ये गाड़ी चलाना उसको कैसा लग रहा है? बहुत कंफ्यूजन था उसके माइंड में। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली गाड़ी
चलाना एंजॉय कर रही है या सैड फील कर रही है? कुछ कंफ्यूज्ड हो गई वो। और अब वो, उसको लगा भी नहीं कि हाँ, अ, इतने टाइम बाद गाड़ी चलाई है तो याहू वाली फीलिंग आ जाए। नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद उसने गाड़ी पार्क करी और कुछ देर बैठ गई। सनसेट था तो देखती रही जब सूरज ढल रहा था। उसको लगा इस चीज के लिए मैं तरसी हूँ। इतने साल इस चीज के लिए, मगर आज ये मुझे वैसी पुरानी सी खुशी क्यों नहीं दे रहा? सोचा उसने कि क्यों नहीं दे रहा। कोई जवाब नहीं था। क्यों जवाब नहीं था, अब ये मैं बताती हूँ। जवाब इसलिए नहीं था बिकॉज द टाइम हैड गॉन बाय। एवरीथिंग इन दिस लाइफ हैज अ टाइम फ्रेम। हर चीज का एक वक्त होता है. If you do not get it there and then, when you really want it, much later, it loses its essence. It does. That's exactly what happened to Saira. She didn't realize it, but over a period of time, actually, that essence was gone. It was just in that memory, in her mind, that driving the car would give her that kind of happiness. It did give her, but because of the time frame, it didn't give her that kind of happiness. It didn't. My dear friends, बहुत सारी चीज़ें जो आप शायद करना चाहते हैं, अभी कर लो. बाद में शायद उसकी वैल्यू ना रहे. और आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, अगर वो भी कुछ करना चाहते हैं, लेट देम डू इट. इट्स ओके. प्लीज डोंट लेट एनीवन chip your spirit, chip your happiness. Because nothing ever remains the same. Never. It never does. And the best gift that you can give to somebody is, guess what? Let them be them. Yes. Let them enjoy what they really like to. जो वो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए. छोटी छोटी चीज़ें अगर किसी को खुशी देती हैं तो कौन सी बड़ी बात है? अच्छा है. नहीं तो सायरा वाली बात हो जाएगी. आज सायरा गाड़ी नहीं चलाती. एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई. अब उसको लगता है कि इतने साल नहीं चलाया, अब क्या चलाऊं. पर हाँ, सेम सायरा, हाँ सेम सायरा वो लव ड्राइविंग. सो इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपका स्पिरिट होता है ना, इट गेट्स ड्रेन्ड. इट डज, ट्रस्ट मी. मैं बार बार कहती हूँ और फिर कहूँगी, जिंदगी मिले ना दोबारा. सो प्लीज लिव इन द मोमेंट and let others live too. If you deserve happiness, others deserve it too. Why do you want a different life for yourself and a different one for others? जैसे आपका मन है, दूसरे का भी मन होता है. बिल्कुल. ना अपना मन मारिए, ना किसी और का मन मरने दीजिए.